हे गाइस, तो यहाँ पे मैं नवरात्रि स्टार्ट होने से एक रात पहले कुछ डेकोरेशन कर रही हूँ। अनिमेश गए थे पूजा का सामान लाने, तो वो लेकर आ गए हैं और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये मैंने बैकड्रॉप यहाँ पे तैयार कर लिया है। पूजा के लिए मैंने ये टेबल यहाँ पे रखा है और जो कपड़ा मैं इंडिया से लेके आई थी पूजा के लिए वो मैंने डाल दिया है। इसके पहले जब मैं इंडिया गई थी तो मैं सैटिन कपड़ा लेके आई थी। मैंने सोचा था टेबल के तीनों साइड मैं इससे प्लीट्स बना के कुछ डेकोरेशन कर दूंगी, लेकिन ये थोड़ी छोटी पड़ रही है तो इसलिए मैं इसको ऐसे सीधा ही लगा रही हूँ। सो गाइस, अभी बज रहे रात के 2 और हमने ये सजाया है जितना पॉसिबल हो पाया। और ये सब पूजा का सामान आया है अभी, जो हम दिन में नहीं लेके आ पाए थे। और ये देखिए अनिमेश ने क्या किया है। जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन और कलश स्थापन के लिए जो मुहूर्त है वो सुबह 6:11 से लेकर सुबह के 7:51 तक ही है। ये माता की चौकी कल अनिमेश लेके आए हैं और चावल को मैंने पीले रंग से कल ही रंग लिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे गणेश जी को स्थापित करूँगी क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। अब मैं माता रानी की फ़ोटो रख रही हूँ यहाँ पे। अब मैं कलश स्थापना करूँगी, तो कलश स्थापना करने से पहले मैं यहाँ पे चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। कुछ लोग सीधा चावल डाल के भी कलश स्थापना करते हैं, कुछ लोग ऐसे अष्टदल कमल बना के भी करते हैं कलश स्थापन। तो मैं यहाँ पे पीतल के लोटे में कलश स्थापन कर रही हूँ। मिट्टी के लोटे में भी कलश स्थापना होती है, पीतल के लोटे में भी होती है। इस पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ अभी मैं कलश में गंगा जल मिला रही हूँ। गंगा जल मिलाने के बाद अब मैं इसमें जल मिला रही हूँ। अब कलश में डाल रही हूँ मैं तिल, जौ, अक्षत, सुपारी, फूल, मिश्री, बताशे, साबुत हल्दी और साथ में मैं चांदी का सिक्का भी डाल रही हूँ। आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं और लौंग और इलायची भी डाल रही हूँ। अब कलश में मैं 5 बार कलावा बांध रही हूँ और अब कलश में मैं डाल रही हूँ दूबी और साथ में आम की पल्लव डालूंगी। उसमें मैं रोली लगा रही हूँ। मैंने लिया है पूजा के लिए नारियल को मैं लाल कपड़े से लपेट रही हूँ। इसमें भी मैं कलावा बांधूंगी और नारियल को मैं कलश के अंदर रखकर इस पे फूल चढ़ा दूंगी। ये हमारी कलश स्थापना मुहूर्त में हो गई है। अब मैं यहाँ पे जौ डाल रही हूँ। माता रानी की पूजा में जौ या फिर जवाड़े बोल लीजिए, वो उगाए जाते हैं, तो उससे बोला जाता है कि घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। ये जौ मैंने रात में ही पानी में भिगो कर रख दिए थे, तो मिट्टी में मैं जौ को डाल रही हूँ और इनको अच्छे से मिला दूंगी। और अब मैं यहाँ पे अखंड जोत जला रही हूँ जो कि 9 दिनों तक जलेगी। तो मिट्टी का मैंने अखंड दिया लिया है। बत्ती भी मैंने इसमें 1.25 हाथ की डाली है। पूजा स्टार्ट करने से पहले अब मैं संकल्प लेने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया है पान, सुपारी, साबुत हल्दी, फूल, इलायची, लौंग। हल्दी, लौंग, इलायची माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मैंने संकल्प के पैसे भी लिए हैं। मैंने गणपति जी, माता रानी, कलश और अखंड दीप सबका आह्वान किया है कि 9 दिन तक वो हमारे घर पे विराजमान रहें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। संकल्प लेने टाइम यही आह्वान करते हैं, अपने नाम गोत्र के साथ माता रानी का मंत्र पढ़ते हैं, फिर संकल्प लेते हैं। अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी, तो गणपति जी की पूजा मैं पहले कर रही हूँ, अब फिर माता रानी की पूजा कर रही हूँ। मुझे मुहूर्त के अंदर ही कलश स्थापन करनी थी, इसीलिए लेट ना हो जाए, इसलिए ये सोच के मैंने कलश स्थापन पहले की है। मैंने जो वाले बर्तन पे स्वास्तिक नहीं बनाया था, तो उस पे अखंड दीप पे अब मैं स्वास्तिक बना लूंगी। प्रसाद में मैंने
फल चढ़ाए हैं, लड्डू चढ़ाए हैं। लड्डू एक्चुअली नवनिया खाएंगे क्योंकि बेसन के लड्डू हैं, तो फलाहार में बेसन के लड्डू नहीं खाए जाते हैं। साथ में मैं यहाँ पे लौंग, इलायची, मिश्री, बतासे ये सब चढ़ा रही, जो कि माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है। नवरात्रि के पूजा में लौंग और इलायची जरूर चढ़ानी चाहिए। और अब मैं माता रानी को लाल कपड़ा और श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। ये श्रृंगार का सामान और ये कपड़ा पंडित जी के पास जाता है, इसको हम लोग घर में यूज नहीं कर सकते। अगर हमें माता रानी को चढ़ाया हुआ कुछ भी श्रृंगार का सामान यूज करना है तो वो हम अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। चूड़ी, लैटी, सिंदूर, अलता कुछ भी चढ़ा सकते हैं अष्टमी के दिन, वो हम यूज कर सकते हैं। अब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया है। अब अनिमेश भी पूजा करेंगे, उनको भी पाठ करनी है। एक बार जोर से बोलो दुर्गा माता की जय। दोनों की पूजा हो गई है बहुत अच्छे से। अब हम आरती कर रहे हैं। जय माता दी। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो हो गई हमारी पूजा। एक्चुअली वो रात सुबह की थी, इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ किया, तो समय में आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि कलश स्थापन करना जरूरी था मुहूर्त में। कथा तो बाद में भी कर सकते थे, कलश स्थापन मुहूर्त में ही करनी थी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ किया। और नवनिया स्कूल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नवनिया को स्कूल से लाने, और थोड़ा कुछ काम है वो भी कर लेंगे। मुझे जैसे पूजा आती थी मैंने उस तरह से किया। मुझे पता है मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होगी, लेकिन जितना मुझे आता है, जितना मैंने देखा है, सीखा है, उस हिसाब से बस किया। नवनिया के होने से पहले मैं फास्टिंग वाला नवरात्रि करती थी, बट फिर बाद में मैं नहीं कर पाती थी। तो इस बार भगवान की दया से हमने सोचा है, मतलब हम दोनों ने, कि हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे। और नवनिया भी अब बड़े हो गए हैं, इतने समझदार तो हो गए हैं कि सारी चीज़ें समझते हैं। मतलब खाना पीना का इतना कुछ अब प्रॉब्लम भी नहीं है, पहले थोड़ा प्रॉब्लम होता था। अभी दोनों आपस में खेलते रहते तो इतनी परेशानी नहीं होगी। तो माता रानी के आशीर्वाद से इस बार से हमने स्टार्ट किया है फिर से। पिछली बार भी आपने मुझे देखा होगा कि मैंने कोशिश किया था कि जो नवरात्रि के कलर्स होते हैं उस हिसाब से कपड़े पहने के। अब जो मेरे पास था वो मैंने पहना, जिस कलर के कपड़े नहीं थे तो मैंने नहीं पहना। तो इस बार मैंने देखा अलग अलग जगह, मतलब 3-4 दिन पहले मैंने देखा था तो मुझे कुछ और कलर दिख रहे थे डे 1 के लिए। अभी कल रात में मैंने देखा था तो मुझे 5-6 जगह पे वाइट ही दिखे हैं, इसलिए आज मैंने वाइट पहना है। और ये चुन्नी कलरफुल, तो आई होप कि सही कलर मैंने पहना हो, मैंने सही देखा हो और उसी हिसाब से पहना हो। तो यही है बस। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, उम्मीद है आप लोग सब फुल फ्लेज में सेलिब्रेट करने के लिए उत्सुक होंगे और सेलिब्रेट करने का प्लान भी कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। तो इन्होंने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, इनको वैसे कुर्ता पजामा में बाहर नहीं आना था, मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं। बस अभी नवनिया को स्कूल से लेंगे, जाएंगे, फिर नवनिया भी पूजा करेंगे। वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे स्कूल जाने से पहले कि हमारे आने के बाद पूजा करना। हमने बोला हाँ हाँ ठीक है, आने के बाद ही करेंगे। बट सुबह की मुहूर्त थी तो इसलिए सुबह ही करना था। तो बस चलिए फिर गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। नवनिया आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और दोनों उदास है, मालूम नहीं क्यों, पता नहीं क्या हुआ है। नव ने बोला कि निया स्कूल में रो रही थी, तो निया स्कूल में क्यों रो रही थी ये मालूम नहीं। तो जब मैंने निया से पूछा तो निया का रोने जैसा चेहरा बन गया। अभी घर जाके पूछती हूँ क्या हुआ है, अभी तो नहीं बता जब नव ने बोला तब नव का भी चेहरा रोते हुए था। हाँ, दोनों का मुंह बना हुआ है, पता नहीं क्यों। चलिए फिर मिलते हैं।
जय माता दी। 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 तो हो गई शाम की आरती। आज हमने सोचा, मतलब मैंने और अनिमेश ने, कि आज हम सिर्फ फ्रूट्स खा के रहेंगे। तो जो प्रसाद चढ़ाया था वही फ्रूट्स हमने खा लिया है। तो पूजा अच्छे से हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा के टाइम में घर का माहौल ही अलग हो जाता है। हाँ, ये बात है कि इंडिया को बहुत मिस कर रहे हैं। वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे पूजा होती है, भजन चलते रहते हैं, मंत्रों की आवाज़ आती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। बट वही है, भगवान तो हर जगह होते हैं। तो अच्छे से पूजा हो गई हमारी, सब कुछ अच्छा रहा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी पूजा बहुत अच्छे से रही होगी। माता रानी आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आप लोगों का जीवन खुशियों से भर जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।